शौकत साहब, आप एआईपी के सीनियर लीडर हैं, सबका बीडीसी चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो क्या कहेंगे हंदवारा जो सब्जिल हंदवारा की जब हम बात करते हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र करें क्योंकि पिछले 3 महीने से एडीसी की कुर्सी खाली पड़ी है। आप क्या कहेंगे जब नौगाम से लोग आते हैं, जब मावर से आते हैं, जब राजवार से आते हैं, रमाल से आते हैं, तो उनको यहाँ से निराश होकर फिर से वापस जाना पड़ता है। आपका कहना सही है। यहाँ पर ज़बरदस्त मुश्किलात लोगों को दरपेश है। इस हवाले से जो भी उनका कोई मसला होता है जिसमें एडीसी साहब का उनको कोई यहाँ पर साइन चाहिए या जो भी डॉक्यूमेंटेशन करनी हो, तो उस हवाले से लोग ज़बरदस्त मुश्किलात में हैं। बहुत दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं। आपने खुद भी देख लिया कितना रश था। 3 महीनों से एडीसी साहब की कुर्सी खाली है, लोग परेशान हैं, मुश्किलात में हैं। इस बारे में भी हमने बात की है, हमने हमेशा चिल्लाया है और जितने भी हमारे एमएलए साहिबान हैं उनसे भी हमने बात की है। लिहाजा ये जल्दी ये मसला हल होना चाहिए। हंदवारा में एडीसी साहब का जो यहाँ पर पोस्ट है वो खाली है। एडीसी साहब जब से ट्रांसफ़र हुए हैं तब से यहाँ पर लोग जो है ज़बरदस्त मुश्किलात से दो चार है। आप देख लीजिए आज कितना ज़बरदस्त लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत होती है, चाहे किसी को किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो या किसी किस्म की कोई उनको यहाँ पर एडीसी साहब के ऑफिस में जो भी कोई ज़रूरी काम होता है वो यहाँ से निराश होकर वापस जाता है। चाहे मुनबल से कोई आता है, चाहे कोई रामहाल, राजवार, मावर, काजियाबाद, पोहरू, चकला या बाकी एरिया से लोग आते हैं जिनको यहाँ पर एडीसी ऑफिस में अपना कोई काम होता है एडीसी साहब के पास, लेकिन एडीसी साहब न होने की वजह से उनको वापस जाना पड़ता है। चाहे उनको बच्चों के लिए, चाहे किसी को कोई सर्टिफिकेट बनानी हो या कहीं बैरून रियासत तालीम हासिल करने के लिए जाना हो या और कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, तो उस हवाले से लोगों को यहाँ पर आकर फिर वापस जाना पड़ता है। लिहाजा हम आपकी चैनल की वसादत से गवर्नर साहब से अपील करते हैं, अपने सीएम साहब से अपील करते हैं, अपने एमएलए साहिबान से अपील करते हैं, मेहरबानी करके यहाँ हंदवारा का जो एडीसी साहब है वो जल्द अज जल्द यहाँ तैनात होना चाहिए ताकि लोगों का जो मुश्किल है, लोगों के जो मसाइल है वो हल हो जाएंगे। सवाल जानना चाहूँगा कि अगर सब जिला हंदवारा की बात करेंगे, एक अफसर को 3 चार्ज दिए गए। जब हंदवारा आती है कोई तहसीलदार के पास, उनको लंगेट जाता, लंगेट में लंगेट जाता बोलता मावर में, तो अक्सर ये हाँ शमीम साहब आपका कहना सही है। वीडियो जो हमारे हैं इनको 3 4 ब्लॉक देखने पड़ते हैं। इसी तरह तहसीलदार साहिबान जो हमारे हैं उनको भी 3 तहसील देखने पड़ते हैं। अगर कोई हंदवारा आता है उसे कहते हैं कि वो जचलडारा में है, जब मावर जाता है तो उसे कहते हैं लंगेट या काजियाबाद में है। लिहाजा चार्जेस एक तहसीलदार साहब को 3 तहसील चलाने पड़ते हैं, जिससे भी लोगों को ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा ये चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए और हम एलजी साहब से, सीएम साहब से अपील करते हैं, मेहरबानी करके इन चीज़ों पर आप तवज्जो दीजिए और लोगों के जो मसाइल है, मुश्किलात है वो हल हो जाएंगे। कहना क्या है, बड़ी अफसोस की बात है। सरकार के बनने के बाद हमने ये उम्मीद रखी थी, हमें अंदर जो है ना एक होप जगी थी कि आने वाले वक्त में सरकार बनने के बाद आप लोगों को इन छोटी छोटी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली सरकार बनने के बाद भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में तो था ही, तकलीफ़ें जो है ना आए दिन तकलीफ़ें होती थी, लेकिन थोड़ा सा लगा था कि सरकार बनने के बाद शायद कुछ तकलीफ़ों में कमी होगी। बट अनफॉर्चुनेटली मैं बार बार कहता हूँ, आप भी और बाकी मीडिया हाउसेस भी इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट करने में लगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक 3 या 3.5 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया हमारी जो हंदवारा के एडीसी साहब हैं, अभी तक यहाँ पे किसी की तैनाती नहीं हुई। तो अब बदकिस्मती और क्या कहेंगे इसमें। जिस तरह आपने कहा कि हंदवारा के अंदर सब जिला हंदवारा की जब बात करते, एक अफसर को 3 4 चार्ज दिए गए। जब तारकपुरा पहुँचते बंदा काम करने के लिए तो बोलता है साहब बैठे विलगाम में, जी जब विलगाम पहुँचते बोलता मागा में बैठे। तो उस हाल से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये हंदवारा की बात नहीं है, मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में मैक्सिमम अगर आप देखें तो एक ऑफिसर को करीबन 2 3 जगह का चार्ज दिया गया है। जब एक इंसान एक जगह जहाँ पे पहुँचता है, एक ब्लॉक में या तहसील में, तो ऑफिसर बोलते हैं वो दूसरे ब्लॉक में इस वक्त हैं, तो वहाँ जाते हैं तो कहीं पे ये बैलेंस नहीं हो पाता। अगर एक बंदे को करे भी तो क्या करे भाई, एक बंदे को आप 3 जगह का लोड दे रहे हैं, 4 जगह का लोड दे रहे हैं, तो वो कैसे मैनेज कर सकते हैं? बड़ा डिफिकल्ट है उनके लिए भी, वो भी इंसान है, उनके लिए हम उनसे नाराज़ नहीं हैं। लेकिन सरकार का ये चाहिए कि मतलब आप एक इंसान पे उतना ही वर्कलोड डालें जितना वो मैनेज कर सकता है, उतना ही प्रेशर उस पर डालें जितना वो मैनेज कर सकता है। अब जब एक इंसान को, एक ऑफिसर को आप 4 जगह का चार्ज देंगे तो वो कैसे बैलेंस और मैनेज कर पाएंगे? तो उस हवाले से हंदवारा की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में ऐसा है कि एक ऑफिसर को 3 4 जगह का चार्ज दिया गया है। तो उस हवाले से भी ऐसा नहीं हमारे पास ऑफिसर्स नहीं है, मैन पावर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है, लेकिन पता नहीं सरकार का तवज्जो इस तरफ क्यों नहीं जाता। अब आपकी वसादत से भी मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा इन ऑफिसर्स का वर्कलोड आप कम कीजिए। और कुछ जगह तो ऑफिसर है ही नहीं, जैसा आपने एडीसी हंदवारा की बात अभी हमने की, 3 या 3.5 महीना हमारा हो गया, 100 डेज से ज़्यादा हो गया, बट स्टिल आधा पूरा डिस्ट्रिक्ट आपका इसी पे डिपेंडेंट है सर, हंदवारा के एडीसी साहब पे, और वो पूरी पैरालाइज हो गई है पूरी पॉपुलेशन। रोज़मर्रा के काम होते हैं, जुडिशल काम होते हैं, रेवेन्यू के काम होते हैं,
आए दिन उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब आपकी वसादत से भी मैं जो है सरकार से गुजारिश करता हूँ, और इंशाअल्लाह रहमान कल ड्यूकॉम से भी मिलने जाऊँगा, उनके सामने भी ये गुजारिशात लेके जाएंगे कि यहाँ पे आप किसी ऑफिसर को बचते एडीसी एज सून एज पॉसिबल अर्लीस्ट किसी को यहाँ पे तैनात करें, ताकि लोग जो इतनी दुश्वारियों और तकलीफ़ों में हैं इनसे इन्हें निजात मिले।